यूवी की सौतेली माँ और डेमी ने किया कथा को घर से बाहर निकालने का फैसला, तो वहीं यूवी ने भी किया सारी रस्में करने से इनकार, लेकिन कथा ने बुलवाई पुलिस। जी हाँ दोस्तों, सीरियल में आगे आपको देखने को मिलने वाला है बहुत ही धमाकेदार ट्विस्ट, जहाँ कथा और यूवी की शादी के बाद सब लोग यूवी को रोकने की कोशिश करते हैं कि वो अब बाकी की रस्में पूरी करके जाए, लेकिन अब यहाँ यूवी कर देता है इनकार और वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन यूवी के दोस्त उसे रोक लेते हैं कि वो अभी यहाँ रुक जाए, लेकिन यूवी उनकी कोई भी बात मानने को तैयार नहीं होता और अब यहाँ कथा और यूवी के बीच काफी ज्यादा बहस चलती है, जिस पर कथा कहती है कि वो अपना फर्ज पूरा करके रहेगी और दादाजी का सम्मान नहीं टूटने देगी, तो वहीं यूवी कहता है कि वो इस शादी को कभी भी नहीं मानेगा और ना ही कथा को अपनी पत्नी मानेगा। और अब यहाँ यूवी जो सब कुछ छोड़कर वहाँ से भागने ही वाला होता है, लेकिन अब यहाँ कथा चलाती है अपना दिमाग और बुलवा लेती है घर में पुलिस, जिसमें यूवी का भाई कथा की हेल्प करता है और अब यहाँ यूवी और कथा को एक साथ रुकना पड़ता है। तो वहीं दूसरी तरफ जहाँ डेमी काफी ज्यादा गुस्सा होती है कि उसकी यूवी से शादी नहीं हुई और अब यहाँ दादाजी के कहने पर यूवी और कथा को एक साथ रहना होगा, लेकिन वो कहती है कि वो ऐसा कभी नहीं होने देगी, जिसमें यूवी की सौतेली माँ भी उसका साथ देती है और उसे कहती है कि इस शादी को तोड़ने के लिए तुम्हें जो कुछ भी करना होगा मैं उसमें तुम्हारा साथ दूंगी, और मन ही मन में कहती है कि जैसे उसने यूवी की माँ को इस घर से बाहर निकलवा दिया था वैसे ही वो कथा को भी उसकी जिंदगी से बाहर निकाल देगी। इसलिए अब यहाँ कथा के गृह प्रवेश में भी डेमी ये चाल चलती है, जिसकी वजह से कथा का पाँव जख्मी हो जाता है, जिस पर घर में दादी सास कहती है कि ये तो अपशगुन है, लेकिन अब यहाँ यूवी जो है कथा को उठाएगा अपनी गोद में और दोनों एक साथ करेंगे घर में गृह प्रवेश, जिसे देखकर यूवी की सौतेली माँ और डेमी तो काफी ज्यादा जल भुन जाएंगी। लेकिन अब ये देखना बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा क्या शादी के बाद भी जबरदस्ती ही सही कथा और यूवी एक दूसरे का साथ निभाएंगे या फिर एक दूसरे के लिए नफरत दोनों की बढ़ जाएगी। ये जानने के लिए हमारी नेक्स्ट वीडियो देखना मत भूलें। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें।